आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं खरपतवारों की विशेषता। खरपतवारों की विशेषता में क्या देखने वाले हैं? विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण का समय। कि खरपतवार नियंत्रण का समय में जब हम फसलों की बुआई करते हैं तीनों सीजन में, खरीफ में, रबी में, जायद में, जब हम तीनों मौसम में फसलों की खेती करते हैं तो उनके नियंत्रण का समय क्या होना चाहिए, और उन यदि आप नियंत्रण नहीं करते हो तो फसलों की बुआई के बाद कितना प्रतिशत नुकसान होता है, और लास्ट में जो उपज मिलती है उसमें कितना प्रतिशत नुकसान होता है। ये सारी चर्चा आज की इस क्लास में हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ से एक प्रश्न आया था 2015 में, और वो आया था ग्राम सेवक की भर्ती में, और बार बार यहाँ से और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च करके और ये आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि जो है ऐसी सटीक जानकारी उनको भी मिल सके। तो चलिए बिना टाइम किए हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे एग्रीकल्चर का छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो। वैसे भी अभी हमारी जो स्टडी जो चल रही है वो एएफओ के बेस्ड है, और बाकी और भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम इसमें कवर होते हैं। तो चलिए एक तालिका मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर एक फसल है और यहाँ पर नुकसान की अवधि फसल बुआई के बाद। अब ये इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे ही हमने फसल बुआई किए उसके बाद यदि खरपतवार फसल में खड़ा है या पैदा हो रहा है या हो गया है तो कितना प्रतिशत नुकसान होता है, और फिर इसके बाद में फसल की उपज में कितने प्रतिशत कमी होती है। तीसरे कॉलम में क्या है कि फसल की उपज पर कितने प्रतिशत कमी देखी जाती है खरपतवार के कारण। तो चलिए अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चुकंदर की बात करेंगे। तो चुकंदर में यदि हम बात करें, चुकंदर में यदि फसल बुआई के बाद खरपतवार रह जाते हैं तो इसमें 71% तक नुकसान होता है। कितना होता है? 71%। और यदि हम खरपतवार की यदि हम चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा चुकंदर की फसल में ही खरपतवारों के कारण नुकसान होता है। कितना होता है? 71%। अब बात आती है प्याज। तो प्याज एक कंद वाली फसल है जो मसाले में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, और प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सीफा है, और गुणसूत्र संख्या जो है इसमें 18 पाई जाती है। तो अब यदि प्याज की खेती हमने किए, और प्याज की खेती जैसे ही हमने पौधों को ट्रांसप्लांट किए यानी रोपण किए, उसके उसके बाद यदि उसमें खरपतवार है तो 30 से 75% 30 से 75% फसल की बुआई के बाद 30 से 75% हानि देखी जाती है। कितनी देखी जाती है? 30 से 75% हानि देखी जाती है। और फसल की उपज में क्या प्रभाव पड़ता है प्याज में? तो 60 से 70% तक फसल की उपज पर प्रभाव पड़ता है यदि हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक कंद वाली फसल है। और कंद वाली फसल तो इसके कंद का निर्माण के लिए बराबर जगह का डिस्टेंस चाहिए, और निराई गुड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने से क्या है, कंद में हवा भी लगती है और मिट्टी में वायु का संचार अच्छा रहता है, तापमान अच्छा रहता है, खरपतवार का नियंत्रण होता है, और भी बहुत सारी क्रियाएं जो है इसमें होती है, इसलिए कंद अच्छा बनता है। तो इसीलिए इसमें यदि हम देखें तो चुकंदर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इसी में होता है। अब बात आती है धान की। तो धान तो जो है एशिया की मुख्य खाद्य फसल है, ये आपको भली भांति पता है यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। नहीं भी है तो समझ लीजिए, एशिया की मुख्य खाद्यान्न फसल है धान। लेकिन विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूं। ये दो दो प्रश्न बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, या बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि एशिया की खाद्यान्न मुख्य फसलें की बात आती है तो धान, और विश्व की खाद्यान्न की मुख्य फसलें की बात आती है तो गेहूं ही मुख्य स्थान रखती है। तो चलिए अब बात आती है धान सीधी बुआई करके, छिटकावा विधि से यदि हम बुआई कर रहे हैं, और यदि हमने बुआई कर दिए और बीज अंकुरित हो गया, और यदि हमने खरपतवार नियंत्रण की क्रिया प्रारंभ नहीं किए तो 15 से 45% तक हानि होती है। कितनी होती है? 15 से 45% तक की हानि होती है। अब
फसल की उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल की उपज पर 60% तक प्रभाव पड़ता है। कितना पड़ता है? खरपतवार रहने से 60% तक प्रभाव पड़ता है। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि धान का मुख्य खरपतवार क्या है, और यदि आपको नहीं बनेगा तो निश्चित ही आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि धान का मुख्य खरपतवार क्या है। फिर इसके बाद में धान रोपाई, रोपाई करने के बाद जो हम पराह लगाते हैं बडल्ट करके, तो यदि हम लगाने के बाद ट्रांसप्लांट करने के बाद यदि खरपतवार निकल आते हैं तो 30 से 45% इसमें भी हानि देखी गई। कितनी देखी गई है? 30 से 45%। लेकिन उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है? 30% तक प्रभाव पड़ता है उपज पर। कितना प्रभाव पड़ता है? 30% तक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के बाद हालांकि ज़्यादा खरपतवार पैदा तो नहीं होते हैं, लेकिन होता क्या है कि लगातार हम एक ही भूमि पर एक ही फसल उगाते हैं तो वहाँ खरपतवारों में प्रतिरोधकता आ जाती है और वो बार बार खरपतवार वहाँ पैदा होते रहते हैं एक ही प्रकार के। तो उस स्थिति में जो है 30% तक हानि देखी गई है ट्रांसप्लांट वाली धान में। अब इसके बाद में आती है गेहूँ। गेहूँ की फसल तो हम सीधी ही बुआई करते हैं छिटकाव विधि से, सीड्रिल विधि से, डिवलिंग विधि से। किसानों की चॉइस के हिसाब से वो गेहूं की फसल की बुआई करते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो किसान हैं छिटकाव विधि से ही गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन जिस स्थान पर पानी की कमी है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं या सजेशन देता हूं कि वहां पर आप सीड्रिल से ही बुआई करें, ताकि जो है गेहूं की जो फसल है उसकी जड़ें नीचे तक जाएगी तो उसमें जो है नमी रखने की क्षमता बढ़ेगी। तो अब गेहूं की फसल की हम बात करते हैं तो गेहूं की फसल में जो है यदि हम फसल की बुआई करते हैं, अंकुरण के बाद यदि उसमें खरपतवार निकल आते हैं और हम नियंत्रण में देरी कर देते हैं तो 30 से 45% इसमें भी हानि देखी जाती है। कितनी देखी जाती है? 30 से 45%। लेकिन यदि हम फसल कटाई के बाद यदि हम आकलन करें उपज में क्या प्रभाव पड़ता है, तो 16 से 30% तक इसके उपज में प्रभाव पड़ता है। गेहूं की उपज में 16 से 30% तक प्रभाव पड़ता है। अब ये जो दोनों तालिका में थोड़ा समझना और समझ लीजिए कि ये जो 30 से 45% ये तो आपने जैसे ही गेहूं की बुआई किए और अंकुरण होने के बाद तुरंत ही यदि खरपतवार निकल आते हैं तो तुरंत ही जो आपको इतना जो है 30 से 45% जो है नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट में जब हम कटाई करेंगे, यदि हम देरी से नियंत्रण करते हैं तब तो कंट्रोल हो जाएंगे खरपतवार, लेकिन लास्ट में जब निष्कर्ष निकलता है कि जब हम फसल की कटाई कर लेते हैं तो उस समय पूरा जो आपको जो है फसल का उत्पादन समझ में आएगा कि आखिर जो है कितना प्रतिशत फसल के उत्पादन में हानि हुई। अब आती है बात मक्का, ज्वार, बाजरा की। किसकी आती है? मक्का, ज्वार, बाजरा। और ये तीनों ग्रैमीनी कुल की फसल है। और यदि हम मक्का देखें तो अनाजों की रानी कहा जाता है और बाजरा अनाजों का राजा कहा जाता है। और ज्वार एक चारे वाली बहुत अच्छी फसल है जो पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो अब यदि हम इनकी बुआई के बाद यदि खरपतवार निकल आते हैं और हम खरपतवार के नियंत्रण में देरी करते हैं तो 15 से 45% तक की हानि देखी गई है। जैसे धान में 15 से 45% तक होती है हानि, इसी प्रकार मक्का, ज्वार, बाजरा में भी होती है। लेकिन लास्ट में यदि हम देखें फसल की कटाई के समय तो 15 से 40% तक का नुकसान होता है। कितना होता है? 15 से 40% तक का नुकसान देखा गया है। अब दलहनी फसल के बारे में देखेंगे, अरहर, मूंग, उड़द और चावला। तो अरहर जो है भारतीय दलहनी फसलों में मुख्य स्थान है, अरहर और चने का। यदि हम दलहनी फसलों में यदि हम देखें तो हमारे भारत में दो ही फसल ऐसी है दलहनी जिसका जो है दाल के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन सी है? एक तो है अरहर और दूसरी है चना। तो ऐसे तो चना जो है सीसर या फिर पिजन पी या बंगाल ग्राम, सॉरी पिजन पी तो अलग ही दाल वाली फसल है। तो बंगाल ग्राम जो है इसे जो है दालों का राजा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चना को दालों का राजा कहा जाता है। तो आप कमेंट्स में बताइए कि
दालों की रानी किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अरहर, मूंग, उड़द और चावला। चावला जो है ये तो सब्जी वाली फसल है, लेकिन इसका दाल में भी उपयोग होता है। तो यदि हम इनकी बुआई करते हैं और यदि खरपतवार नियंत्रण में देरी कर देते हैं तो 15 से 30% तक नुकसान हो जाता है। तुरंत आपको फसल में देखने को मिलेगा 15 से 30% नुकसान। लेकिन जब आप फसलों की कटाई करोगे तो उस समय जो है नुकसान आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। तो 25 से 50% तक नुकसान देखा गया। यदि हम बात करें तो दाल वाली फसलों में ही सबसे ज्यादा खरपतवार से नुकसान होता है। किसमें होता है? दाल वाली फसलों में ही सबसे ज्यादा खरपतवार में नुकसान होता है, 25 से 50%। अब स्पेशली यहाँ पर बात आती है चने की। तो चने की बुआई के बाद यदि हम खरपतवार नियंत्रण में देरी करते हैं तो 30 से 60% तक की नुकसानी देखी गई। कितनी देखी गई? 30 से 60% तक। और फसल की उपज में कितनी कमी आती है? 12% तक कमी आती है फसल की उपज में। क्योंकि ये खरपतवार क्या करते हैं? खरपतवार जो है फसलों के पोषक तत्व अवशोषित करके उनके जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या है फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है और वो अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब बात आती है सोयाबीन की। तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है, दाल वाली और तिलहन वाली, ये दोनों कॉम्बो फसल मानी जाती है। इससे दाल भी बन जाती है, इससे तिल भी बन जाता, वो दाल भी बन जाती है और तेल तो इससे निकलता ही है। जो हमारे भारत में बड़े पैमाने पर इसको तेल के उत्पादन के लिए ही इसकी खेती की जाती है। हालांकि जो वर्तमान में हम देखें तो सोया स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में ही इसका है, यानी सोयाबीन का। अब बात आती है सोयाबीन की। तो सोयाबीन की फसल में यदि सोयाबीन की फसल हम लेते हैं और खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो तुरंत ही जो है 20 से 45% तक की हानि होती है। कितनी होती है? 20 से 45%। और उपज पर 31% प्रभाव पड़ता है। कितना पड़ता है? सोयाबीन की उपज पर 31% तक प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है मूंगफली की। यदि मूंगफली हम देखें तो वनस्पतिक तेल के उत्पादन के लिए मूंगफली बहुत ही अच्छी फसल मानी जाती है। हालांकि इसमें जो है तेल और प्रोटीन का बहुत अच्छा प्रतिशत होता है। तेल का हम यदि प्रतिशत देखें तो तेल का प्रतिशत 46 होता है। और मूंगफली की फसल में खरपतवार के कारण 30 से 50% तक की हानि देखी जाती है। लेकिन फसल की उपज पर 34% प्रभाव पड़ता है। कितना पड़ता है? फसल की उपज पर 34% तक प्रभाव पड़ता है। अब आती है गन्ने की बात आती है। तो गन्ना तो आपको पता ही है, शुगर कैन या शुगर के लिए सबसे अच्छी फसल है ये, और सबसे ज्यादा इसका ही शक्कर के लिए उपयोग किया जाता है। और इसके बाद में बात आती है गन्ने की। तो गन्ना एक भारत की व्यापारिक फसल है और यह एक वर्षीय फसल भी होती है और बहुवर्षीय फसल के रूप में इसकी बुआई की जाती है। अब देखते हैं गन्ने में। तो गन्ने में सबसे ज्यादा नुकसान है फसल की बुआई के बाद यदि खरपतवार आप नियंत्रण नहीं करते हैं तो 30 से लेकर 120% तक, कितना? 30 से लेकर 120% तक का नुकसान है। परंतु जो है यदि हम फसल की उपज पर कमी देखें तो 20 से 30% तक होती है। कितनी होती है? 20 से 30% तक होती है। अब बात आती है कपास। तो कपास जो है रेशों का राजा कहलाता है और इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और यदि कॉटन की बात आती है तो इसका बड़ा ही व्यापारिक उपयोग है कृषि के क्षेत्र में। अब बात आती है कपास। तो कपास की जो है यदि हमने कपास की फसल लगाने के बाद यदि हम खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तुरंत तो 15 से 60% तक की हानि देखी गई। कितनी देखी गई? 15 से 60%। लेकिन उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ता है? उत्पादन पर 48% प्रभाव पड़ता है। तो खरपतवार की क्लास में, आज की क्लास में बस हम इतना ही देखेंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि खरपतवार की क्लास आपको कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया। यदि कोई भी डाउट हो खरपतवार की क्लास से संबंधित तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, हम उस डाउट को क्लास में जरूर पूरा करेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं।